हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन में आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन के बारे में। तो देखो जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज ट्रांसलेशन हमें कंप्लीट करनी है और ये जो चैप्टर है इसका जो रिविजन है ये भी हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था रेप्लिकेशन से, क्लियर है। रेप्लिकेशन के बाद हमारे पास आया था यहाँ पे ये रेप्लिकेशन है। देन हमने ट्रांसक्रिप्शन की बात की थी, तो हमने कहा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कुछ ऐसे होती है, और जो यहाँ पे यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कुछ ऐसे होती है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमने कुछ जेनेटिक कोड के बारे में बात की थी। जो कोडोन है उनको आपने यहाँ पे रीड किया था, जिसमें हमने कहा स्टॉप कोडोन हमारे पास आते हैं, स्टार्ट कोडोन हमारे पास आते हैं। स्टार्ट कोडोन जो होगा वो एयूजी होता है, जो मेथियोनिन के लिए क्या होता है यहाँ पे कोड करता है। स्टॉप कोडोन जो है वो यूएजी एंड यूजीए होता है। तो जहाँ पर भी ये कोडोन हमारे पास आएंगे वहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो बेसिकली स्टॉप हो जाएगी, जो हम आज समझेंगे। जब हम आज यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पर जो कोडोन है स्टॉप कोडोन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कि स्टॉप कोडोन आए और प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पे क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अच्छा, जो कोडोन होते हैं उनके कुछ यहाँ पे फीचर्स हमने देखे थे, जैसे कि डीजेनरेट कोड, यानी कि एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे ल्यूसीन एंड सेरीन की हमने बात की है। जैसे कि कोड इज कॉमन है कि हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, कॉमन कहीं पे नहीं होता है, कंटिन्यूसली हम जो कोड है उनको पढ़ते हैं। एंड कोड इज यूनिवर्सल, यानी कि अमाइनो एसिड के लिए जो कोडोन होंगे यहाँ पे वो अलग अलग जीवों में भी सेम होंगे। जैसे कि यहाँ जो यूयूए है वो ल्यूसीन के लिए कोड करता है, तो यूयूए हर ऑर्गेनिज्म में, हर जीव में ल्यूसीन के लिए ही कोड करेगा, तो कोड इज यूनिवर्सल, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फीचर्स आते हैं। देन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ठीक है। ये प्रोकैरियोट वाला डायग्राम है एंड यहाँ से यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो जाती है, और यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन के कुछ स्टेप्स हमने पढ़ लिए हैं, हमारे पास ये आता है ट्रांसलेशन। अच्छा, ट्रांसलेशन में हो क्या रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रही है, ठीक है। चलो फाइनल जो हमारा क्या आती है, हमारा फाइनल जो स्टेप हमारा, तो ये होगा हमारा ट्रांसलेशन, क्लियर है। चलो आगे बढ़े। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है पहले वो समझते हैं और उसके बाद हम आगे की चीजें समझेंगे। तो जैसे कि हमने कहा, देखो जो हमारे पास क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, उनमें जो आरएनए है वो 3 टाइप के आरएनए बने हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए जो होता है मैसेंजर आरएनए होता है, जिसपे कोडोन लगे होते हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ पर आना है, एक सीक्वेंस बना होता है एमआरएनए पे। जो टीआरएनए है हमारा वो क्या करेगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। जो एमआरएनए पे जो सीक्वेंस है उनके अकॉर्डिंग ये अमाइनो एसिड को लेकर के आता है। आरआरएनए का फंक्शन है यहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनको बनाना, एक पूरी चेन को यहाँ पर बनाना, ठीक है। यानी कि बॉन्ड फॉर्म करना बेसिकली दो अमाइनो एसिड के बीच में। तो चलो अब यहाँ पर आ जाओ, हमने अमाइनो एसिड पढ़े हैं, ये हमारा एमआरएनए है, ये तो हमें पता है कि ये हमारा क्या होगा, एमआरएनए होगा, ठीक है। अब जो हमारा एमआरएनए है यहाँ पे, के अलावा हमने ये बात की है, ये हमारा क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम की यूनिट हमारे पास आती है, ये हमारा राइबोसोम है, ठीक है। 2 यूनिट हमारे पास आती हैं, ये लार्ज जो सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट ये समझ लो। अच्छा, जो हमारी लार्ज यूनिट होती है उसमें हमारे पास क्या आते हैं, कुछ साइट होती है, ई साइट, सी साइट और ए साइट, ई पी इन, ठीक है। 3 साइट होती हैं बेसिकली, या फिर हम इसको कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे ये कुछ ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कुछ साइट होती है यहाँ पर, ई साइट, सी साइट और ए साइट, क्लियर है। चलो ये तो बात हुई किसके बारे में, हमारे आरएनए के बारे में। अच्छा हाँ,
तो ये तो राइबोसोम है, तो आरएनए कहाँ होगा, इसके अंदर आरएनए होंगे, इन जो यूनिट के अंदर आरएनए भी होगा और प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब आ जाओ टीआरएनए पे। ठीक है, हमारा जो टीआरएनए होता है, तो आपने कहा जो टीआरएनए है उसमें खुद ही यहाँ पर उसका जो पूरा एक सेगमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टीआरएनए है। ठीक है, ये अब टीआरएनए पे अपने ही सेगमेंट पे क्या होंगे, बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री साइट होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री साइट है वो यहाँ पे होगी। ठीक है, इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री साइट है वो यहाँ पे होगी, और इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री साइट है वो यहाँ पे होगी। कुछ ऐसा समझ लो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कलर समझ, कलर में आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं तो देखो, तो ये होगा कैसे। अब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री, इस सेगमेंट की जो कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट है वो ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट ये है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट ये है। कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट समझते हैं, जिससे ये बाइंड कर सकता है। तो अब ये क्या करेगा, तो फोल्ड हो जाएगा, ये एकदम सर्कल बना लेगा। कैसे सर्कल बनाएगा, ये यहाँ कनेक्ट होगा, ये यहाँ कनेक्ट होगा, और ये जो है वो यहाँ कनेक्ट होगा, कुछ ऐसे। अब सर्कल बनाएगा, या इसमें क्या वही कॉइलिंग होगी या जो भी होगा, तो जिस भी प्रकार से ये एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, ये क्या हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। बेसिकली एक चेन नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसा ही होता है टीआरएनए के साथ, और टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हमें ऐसे देखने को मिलता है। कैसे, ये लगा लो, पूरा एक क्या था, 3' to 5' एक पूरा सेगमेंट था। अब यहाँ पर इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री साइट है वो यहाँ पर थी, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री साइट यहाँ पर थी, इसकी यहाँ पे थी, इसकी यहाँ पे थी। तो यहाँ पे जो पेयर्ड साइड है वो भी आ रहे हैं, पेयर्ड जो नाइट्रोजनस बेस है वो भी आ रहे हैं, और अनपेयर्ड जो नाइट्रोजनस बेस है वो भी यहाँ पर है। देख रहे हो, ये जो है ये अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस है। यही अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस में कुछ यहाँ पे क्या आते हैं, एंटीकोडॉन आते हैं, कुछ ऐसे एंटीकोडॉन। ये अकॉर्डिंग टू एंटीकोडॉन, यहाँ पर ये जिस कोड का एंटी कोड होगा, ठीक है, जिस भी कोड का ये एंटी कोड होगा, ये जो टीआरएनए है ये उसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो एंटी कोडॉन यानी कि यूएसी जो है वो किससे बाइंड कर सकता है, किससे बाइंड कर सकता है, एयूजी से बाइंड कर सकता है। तो ये है कोड, ये है कोड, और इस कोड के लिए जो एंटी कोड है वो ये है, यानी इस कोड के लिए एंटी कोड ये है। एयूजी जो है, जो एयूजी कोड है वो किसके लिए करता है, हमने क्या बोला था कि जो एयूजी है वो किसके लिए कोड करता है, मेथियोनिन के लिए कोड करता है। ठीक है, जो हमारा स्टार्टिंग कोडोन होता है, स्टार्ट कोडोन जिसको हम कहते हैं, तो वो मेथियोनिन के लिए कोड करेगा। अब ये मेथियोनिन के लिए कोड करेगा, और इसी का एंटी कोड जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, इस टीआरएनए पे लगा हुआ है। इट मीन जो एंटी कोडोन इस पे लगा हुआ है वो मेथियोनिन के लिए वो एंटी कोडोन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस अमाइनो एसिड को कैप्चर करेगा, यहाँ पे मेथियोनिन को कोड को कैप्चर करेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझाती हूँ, समझो। मैंने ये बोला है कि हर टीआरएनए पे, टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, और हर टीआरएनए पे एंटीकोडॉन लगे होंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा। ठीक है, अब ये जो एंटीकोडॉन होंगे इसमें ये देखना पड़ता है कि ये एंटीकोडॉन जो है वो किसके लिए है। तो हमने कहा यूएसी लगा था इस पे, तो यूएसी किसके लिए था, एयूजी के लिए था। ठीक है, एयूजी जो कोड होता है, एयूजी कोड जो है वो किसके लिए कोड करता है, आपने कहा वो मेथियोनिन के लिए कोड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टीआरएनए, क्योंकि इस पे किसका एंटीकोडॉन है, किसके लिए एंटीकोडॉन है, मेथियोनिन के लिए एंटीकोडॉन है। इट मीन्स कि ये किसको कैप्चर करेगा, मेथियोनिन को कैप्चर करेगा। ठीक है, मेथियोनिन जो अमाइनो एसिड है उसको कैप्चर करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये टीआरएनए मेथियोनिन को ही कैप्चर करे, इसके लिए यहाँ पर एक एंजाइम आता है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर क्या आता है, एक एंजाइम आता है। इस एंजाइम का नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए, टीआरएनए भी आएगा यहाँ पे, सिंथेटेज। ठीक है, ये इसका नाम है, किसका, इसका, इसका नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अब इसमें साइड बनी हुई रहती है, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इस साइड में जो है वो टीआरएनए आ जाता है, और इस साइड में जो है वो अमाइनो एसिड आ जाता है। कौन सा अमाइनो एसिड, जिसको इससे बाइंड करना है। तो ये एंजाइम इंश्योर करता है कि जिसका एंटीकोडॉन इस पे लगा है वही अमाइनो एसिड इस पे क्या हो, यहाँ पे बाइंड करे। तो यहाँ पर जो है टीआरएनए लग जाएगा, क्योंकि एंटीकोडॉन यूएसी है, किसके लिए, एयूजी के लिए। एयूजी किसके लिए कोड करता है, मेथियोनिन के लिए कोड करता है। तो यहाँ पर जो मेथियोनिन अमाइनो एसिड है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा।
अब इनके बीच में बनता है बॉन्ड कुछ ऐसे। अच्छा, ये जो जुड़ेगा कहाँ से जुड़ेगा, 3' एंड से जुड़ेगा, ठीक है। इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बनता है और आपने देखा कि अमाइनो एसिड के, आपने देखा जो अमाइनो एसिड है वो टीआरएनए के यहाँ पर जुड़ गई, ऐसे टीआरएनए के यहाँ पर जुड़ गया है, ऐसे, ठीक है, क्लियर है। ये जो आपका अमाइनो एसिड है कौन सा, मेथियोनिन, वो टीआरएनए के हेड वाले पोर्शन पे जुड़ गया है, यहाँ पे 3' एंड पे जुड़ गया है। अब क्या है, ऐसे ही हर चीज में होता है, हर अमाइनो एसिड के लिए सेम प्रोसेस होगी, ठीक है, इतनी क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो अब क्या होगा, वापस आओ इस वाले डायग्राम पे, ठीक है, वापस आओ इस वाले डायग्राम पे। अब यहाँ पे जो हमारा टीआरएनए है, टीआरएनए आएगा, टीआरएनए को मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, तो ये हमारा टीआरएनए है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारा टीआरएनए है और ये ऐसे कनेक्ट हो गया ये, ठीक है, ये टीआरएनए है। अच्छा, इस टीआरएनए के हेड वाले पोर्शन पे क्या लगा है, मेथियोनिन लगा हुआ है, ये ऐसे करके ये मेथियोनिन लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये देखो राइबोसोम, राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट है वो तो नीचे लगी हुई है, यहाँ पर आती है राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट, जिसके लिए हम यूज करेंगे कोई डिफरेंट कलर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आएगा ऊपर तक, ठीक है। ये जो लार्ज सब यूनिट है ये कुछ ऐसे आ जाती है। अच्छा, लार्ज सब यूनिट में हमने कुछ साइट देखी थी, ये हमें इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं ये ट्रांसलेशन जो हेडिंग है वो आपने नोट कर ली होगी, मैं ये इसे इरेज कर रही हूँ जिससे कि हमारे पास इनफ स्पेस हो। तो देखो पहले हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाती है, जो राइबोसोम है उसकी लार्ज सब यूनिट आ जाती है। अब इसमें कुछ साइट हमने देखी थी, तो साइट के अकॉर्डिंग हम डायग्राम यहाँ पे अगर बनाएं तो हमारे पास एक साइट आती है ये, एक साइट आती है ये, एक साइट आती है, एक साइट आती है ये, एंड एक साइट आएगी ये, ठीक है। साइट के नाम अगर हम देखें, साइट के नाम क्या है, ये ई साइट है, ये ई साइट है, ये पी साइट है, ईपीए, यही तो हमने कहा था, बैक में देखो यहाँ पे ईपीए, यही तो हमने देखा था।
अब देखो ये जो पी साइड है यहाँ पर हमारा जो टीआरएनए है वो लगा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो टीआरएनए है वो ऐसे आया होगा, ये हमारा टीआरएनए है। ये हमारा टीआरएनए आ गया है, ठीक है। और टीआरएनए के हेड पे हमारा जो है वो क्या आ गया है, यहाँ पे अमाइनो एसिड आ गया है, ठीक है। और ये इसके एंटीकोडोन है, ये तो समझ रहे हो कि ये इसके एंटीकोडोन ये लगे हुए हैं। एंटीकोडोन जो है वो कोड से यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं। ये किसके लिए था, आपने कहा मेथियोनिन के लिए था, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होगा, ये पहला जो अमाइनो एसिड है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होगी, ये क्या है, ई पी है, ठीक है, ये पी है और ये ए होगा। तो चलो ए को भी हम ऊपर लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं ए को ऊपर, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो साइट है, जो ए वाली साइट है, ईपीए में जो ए वाली साइट है, यहाँ पर भी कोई दूसरा अमाइनो एसिड आएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई दूसरा अमाइनो एसिड आएगा ऐसे, और इसमें क्या लगे होंगे, जैसे कि इसमें जो कोड लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये कोड है, तो इसमें भी कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। आप ल्यूसिन का लें, आप सेरिन का लें, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा चलो सेरिन है, यूसीसी हमने लिख लिया है, ठीक है। हमने कहा यूसीसी। अब यूसीसी के लिए जो एंटीकोडॉन होंगे वो कौन से होंगे, ठीक है। यूरेसिल से कौन यहाँ पे ऐड होता है, एडेनिन, साइटोसिन से ग्वानिन, साइटोसिन से ग्वानिन, ठीक है। तो ये इसके क्या आ गए हैं, एंटीकोडोन आ गए हैं, यही आएगा, ठीक है, यही होगा। अब ये जो हमारा टीआरएनए आया है, इसके इसमें भी तो क्या होगा, एक अमाइनो एसिड होगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी एक अमाइनो एसिड होगा। अब देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ आपको समझा रही हूँ। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारा एमआरएनए है, ठीक है। ये हमारी क्या है, कैप, और ये टेल वाला जो पोर्शन है जो हमने कैपिंग, टेलिंग एंड स्लाइसिंग पढ़ा था यहाँ पे एचएनआरएनए से एमआरएनए के फॉर्मेशन के टाइम पे। तो पहले जो राइबोसोम की जो स्मॉल यूनिट है वो यहाँ आएगी, देन वो स्लाइड होकर के यहाँ आ जाएगी। जो पहला जो हमारा कोडोन होगा किसी अमाइनो एसिड के लिए, ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब होगा क्या, उसके बाद यहाँ पर आपने कहा कि इन कोडॉन को रीड करके जो हमारा टीआरएनए है वो टीआरएनए रीड करके आया, और अकॉर्डिंग टू कोडॉन यहाँ पे अमाइनो एसिड लेकर के आया, ठीक है। हमने कहा कि जैसे कि एयूजी है तो इसके लिए अमाइनो एसिड लेकर के आया, जैसे कि यूसीसी है तो इसके लिए अमाइनो एसिड लेकर के आया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा टीआरएनए है, यहाँ पे अमाइनो एसिड है, ये टीआरएनए है, इस पे हमारा क्या लगा हुआ है, अमाइनो एसिड लगा हुआ है। अब जो राइबोसोम है, राइबोसोम की जो लार्ज यूनिट है वो ऊपर से ऐसे आती है, ऐसे सेट हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि पहला जो हमारा टीआरएनए है वो पी साइड में आ गया है, दूसरा जो हमारा टीआरएनए है वो ए साइड में यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो देखो ये दोनों अमाइनो एसिड जो हैं, ये दोनों अमाइनो एसिड जो हैं, इनके बीच में क्या बन जाती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। कौन से बॉन्ड बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बना, पेप्टाइड बॉन्ड बना, और पेप्टाइड बॉन्ड बना तो यहाँ पे ये जो पेप्टाइड बॉन्ड जब यहाँ पे बना, तो ये इस टीआरएनए से सेपरेट हो जाएगा। समझ रहे हो जो डिफरेंस है वो ध्यान से देखो। देखो हमने बोला कि यहाँ पर पहले हमारा जो टीआरएनए था इससे जुड़ा हुआ था हमारा अमाइनो एसिड, ठीक है। अब जब यहाँ पर भी एक अमाइनो एसिड है तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होगी और पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। अब जब एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के बाद बॉन्ड बन जाता है तो यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड है ये इस टीआरएनए से सेपरेट हो जाएगा। कौन से साइड में, पी साइड में। हमने बात की थी यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो टीआरएनए हमने देखे थे, 28 एस टाइप का जो टीआरएनए है उसमें क्या होती है, यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है, दो अमाइनो एसिड के बीच में ये बॉन्ड बन जाता है।
पहली चीज तो ये है। अब दूसरी चीज समझो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सीक्वेंस है, अब हम ल्यूसीन का लेते हैं तो UUG है, ठीक है, यहाँ पर है UUG, ठीक है। अब होगा क्या देखो, अभी ये है, अब आपने कहा कि ये जो आपकी राइबोसोम की लार्ज यूनिट आती है ऐसे शिफ्ट हो जाती है, ऐसे शिफ्ट होने का मतलब समझते हो, जब ये ऐसे शिफ्ट होगा तो ये वाला जो टीआरएनए है वो ई साइड में आ जाता है और ये वाला जो आपका टीआरएनए है वो पी साइड में आ जाता है। तो ये कैसे दिखेगा देखो, दूसरा डायग्राम बनाते हैं ताकि आप आराम से रिलेट कर सको, तो जल्दी से बनाओ, देखो जो बेसिक सी चीजें हैं वो तो आप बना दो। ये तो हमारा एमआरएनए है, इस पे हमने कैपिंग की है, ये टेलिंग वाला रीजन है, ठीक है, इस पे चलो ठीक है, पहली चीज तो हमने ये बनाई है। अब मैंने कहा ये शिफ्ट हो जाता है तो ये कैसा दिखता है, ये देखो, ठीक है, कुछ ऐसा हमने बोला है। और हमने क्या बोला देखो, ये ई साइड है, ये पी साइड है और ये ए साइड है, ठीक है। अब हमने बोला कि यहाँ पर हमारे जो टीआरएनए हैं वो कैसे कैसे आते हैं, यहाँ पर हमारा एक टीआरएनए आ गया है, यहाँ पर हमारा दूसरा टीआरएनए आ गया है। अच्छा, ये जो हमारा दूसरा टीआरएनए है इसमें हमने कहा कि क्या लगे हुए हैं, ये जो हमारा दूसरा टीआरएनए था ये वाला जो ए साइड में था अब वो पी साइड में आ गया, यानी कि ये वाला जो टीआरएनए वो यहाँ चला गया, ये वाला टीआरएनए यहाँ चला गया, ये अभी खाली हो गया है। तो जो ये वाला टीआरएनए था इसमें हमारे क्या थे, 2 अमाइनो एसिड थे, ऐसे 2 अमाइनो एसिड थे ऐसे, या आप इस साइड में लगा सकते हो, जैसे कि हम और भी ऐड कर दें ऐसे, ये ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये फ्री वाली साइड है, ए वाली साइड जो है फ्री है। अब इसमें अगेन क्या होगा, सेम चीज होगी, देखो एक नया यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक नया टीआरएनए आएगा ऐसे, ठीक है। इसके लिए एंटीकोडोन आएगा, क्या आएगा एंटीकोडोन यहाँ पर, अच्छा ये हमने एंटीकोडोन नहीं लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर एंटीकोडोन आएगा और यहाँ पर क्या होगा, एक और अमाइनो एसिड होगा, यहाँ पर इसके एक और अमाइनो एसिड होगा। अब देखो क्या होगा, अगेन इनके बीच में क्या बनेंगे, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे ऐसे। जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो ये जो अमाइनो एसिड की चेन है ये यहाँ से इस वाले जो टीआरएनए से क्या हो जाएगी, सेपरेट होकर के इस पे ऐड हो जाएगी। एंड फाइनली हमने देखा कि फिर से जो यहाँ पर ये वाला अमाइनो एसिड है इसमें 3 अमाइनो एसिड की चेन यहाँ पे जुड़ जाती है। तो समझे, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, बस शिफ्ट होता है ये, ठीक है, ऐसे शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, अब जब शिफ्ट हो जाता है तो हमने कहा कि ये जो प्रोसेस है आगे चलती रहेगी, इसमें और इसमें समझ आया कि क्या डिफरेंस है यहाँ पर।
देखो ये जो है ये सिंपली इधर शिफ्ट हो गया, तो ये वाला जो ए साइट है यहाँ आ गई है, यहाँ पी साइट आ गई है, यहाँ ई साइट आ गई है, ऐसे होगा। ऐसे ये शिफ्ट होता चला जाएगा और ये जो हमारा टीआरएनए है यहाँ से रिमूव होता चला जाएगा, ठीक है। जो जिस टीआरएनए पे हमारे अमाइनो एसिड नहीं है वो यहाँ से रिमूव होते जाएंगे, ये आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा, तो ऐसे ही यहाँ पर आपने क्या चेन बनती जाएगी। अब फाइनली क्या होगा, जब हमारा ये जो राइबोसोम यूनिट है वो जब यहाँ आएगी, ये ऐसे यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। चलो एक और डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड इमेज है, और यहाँ पर बनाते हैं थर्ड इमेज। तो मैं यहाँ की इमेज नहीं बना रही हूँ, मैं बस यहाँ का देखेंगे, UANG। अब हमने बोला कि यहाँ पर कौन सी साइट आएगी, यहाँ पर ऐसे, ये देखो, ठीक है। तो ये ई साइड है, ये पी साइड है, और ये ए साइड है। और यहाँ पे जो हमारा अमाइनो एसिड है, ये वाला जो अमाइनो एसिड है, इस पे बहुत लंबी चेन लगी होगी, किसकी, अमाइनो एसिड की, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये चेन लगी होगी। अब यूएजी के लिए कोई एंटी कोडोन यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। यूएजी क्या है, स्टॉप कोडोन है, याद आया, स्टॉप कोडोन क्या पढ़ा था यहाँ पे। स्टॉप कोडोन में क्या क्या आते हैं, यूएए आता है, यूएजी आता है, यूजीए आता है। तो हमारे पास क्या आया, यूएजी आया है, ठीक है। यूएजी स्टॉप कोडोन आता है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक प्रोटीन आएगी, यहाँ पर एक प्रोटीन आती है, और ये प्रोटीन क्या करेगी, इन दोनों ये जो हमारा टीआरएनए है, टीआरएनए से अमाइनो एसिड की जो चेन है उसे सेपरेट कर देगी, ऐसे। ये क्या हो जाएगा, इस टीआरएनए से ऐसे सेपरेट हो जाएगा। और अब आपने कहा कि अमाइनो एसिड की एक सेपरेट चेन हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो फाइनली आपने कहा कि आपके पास अमाइनो एसिड की एक सेपरेट चेन ऐसे आ जाती है। ये हमारी क्या है, प्राइमरी प्रोटीन है, प्राइमरी प्रोटीन। हुआ, ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। प्राइमरी प्रोटीन हमारी बन जाती है। अब देखो डायग्राम, देखो क्या क्या चीजें हमने अभी तक डिस्कस की है। चलो एक और टॉपिक हमारा रह जाता है जिसमें हम बात करेंगे जीन एक्सप्रेशन एंड लैक ऑफ न्यूरॉन के बारे में, तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। चलो ये तो आपकी टॉपिक क्या है, टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन एंड लैक ऑफ न्यूरॉन। चलो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करो, क्या पढ़ा है आपने जीन एक्सप्रेशन एंड लैक ऑफ न्यूरॉन में, देखो एक बार। चलो तो हमने जीन एक्सप्रेशन एंड लैक ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल में। तो सबसे पहले हमें बनानी है एक यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। हमने जीन एक्सप्रेशन जो पढ़ा था वो प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था, प्रिमिटिव सेल में पढ़ा था। तो हम एक बैक्टीरियल सेल को ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी आती है बैक्टीरियल सेल, ठीक है। इस बैक्टीरियल सेल में हमने कहा, अच्छा उससे पहले कुछ एक चीजें को समझो। देखो हमने कहा कि कोई भी बैक्टीरिया आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, ई कोलाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो एनर्जी सोर्स होगा ऑफ कोर्स ग्लूकोज होगा यहाँ पे, ठीक है, ग्लूकोज होगा। तो चलो ठीक है, जब तक ग्लूकोज है वो इजिली ग्लूकोज को यूज कर। तो देखो हमने कहा कि जब तक यहाँ पे ग्लूकोज था, जब तक यहाँ पे ग्लूकोज है, ये इजिली क्या कर पा रहा है, इसका यूज कर पा रहा है। अब ग्लूकोज हो गया यहाँ पे खत्म और यहाँ पर आ गया है लैक्टोज। तो लैक्टोज कैसा था, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर के हमारे पास आ जाता है लैक्टोज, ठीक है। अब लैक्टोज के डाइजेशन के लिए और लैक्टोज की एंट्री के लिए यहाँ पर चाहिए होते हैं कुछ एंजाइम, ठीक है, कुछ एंजाइम्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले तो ये समझो। चलो अब इसका जो क्रोमोसोम होता है कैसा होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम की हमने बात की थी। हम पूरा क्रोमोसोम नहीं देख रहे हैं, हम एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम देख रहे हैं। ये इसको डिफरेंट कलर में बनाते हैं, चलो ये
ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब ये क्या है, एक जीन है। ठीक है, ये पूरा क्रोमोसोम नहीं है, ये एक जीन है। तो ये जो जीन है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक जीन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा होगा, प्रमोटर लगा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रमोटर है, ये हमारा प्रमोटर होगा। ठीक है, यहाँ से ये कोई दूसरा जीन है, ये हमारा एक जीन है, ये वाला। ठीक है, ये हमारा एक जीन है, और यहाँ से हमारा जो शुरू हो जाता है वो दूसरा जीन होता है। ये कोई सेपरेट जीन है और ये एक सेपरेट जीन है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, और क्या, तो अभी तो प्रमोटर बनाना होगा हमें। चलो, तो इसका प्रमोटर भी बना देते हैं। ये इसका प्रमोटर है। ठीक है, अब याद करो थोड़ा सा, हमने बोला था अच्छा, सिस्टोन के बारे में बात की थी, और हमने कहा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यहाँ पर, उनमें जो जीन होते हैं वो पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब होता है कि ये पूरा एक जीन है। ठीक है, ये जीन है, और इससे क्या बनेगा, यहाँ पे आरएनए बनेगा। ठीक है, ये लो बन गया, इससे बन गया आरएनए। ये डबल स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये। अब हमने कहा कि इसमें जो सेगमेंट आते हैं, जैसे यहाँ पर देखें, इतना जो सेगमेंट है ये किसी एक प्रोटीन को बनाएगा, इतना जो सेगमेंट है ये किसी दूसरी प्रोटीन को बनाएगा, और इतना जो सेगमेंट है किसी तीसरी प्रोटीन को बनाएगा। तो सेम इसको भी हम ऐसे कर देते हैं, इतना जो पोर्शन है वो किसी एक प्रोटीन को बनाएगा, इतना दूसरी प्रोटीन को बनाएगा, और यहाँ तक जो है वो तीसरी प्रोटीन को बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है पॉलीसिस्टोनिक में, हमने ऐसे ही कहा है। देखो, चलो, तो प्रोटीन के नाम देखें कौन कौन से होगा। ये वाला जो पोर्शन है ये बनाता है यहाँ पे बीटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला, तो लिखते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बनाएगा परमीएस को। ठीक है, ये बनाएगा परमीएस को, और ये तीसरा जो बनाएगा वो बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज को। ठीक है, चलो, तो ये हमारे क्या बनते हैं, तीन प्रोटीन बनते हैं। ये पूरे क्या है, ये एक सिस्टोन है, दूसरा सिस्टोन है, तीसरा सिस्टोन है, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन यहाँ पर आती है। ये हमारा क्या है, एमआरएनए है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये एमआरएनए जो है वो तीन प्रोटीन बना रहा है। बेसिकली ये तीन प्रोटीन है। अच्छा, इन तीन प्रोटीन का जो काम होता है वो लैक्टोज के डाइजेशन में होता है। ठीक है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे और लैक्टोज की एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होता क्या है, अगर यहाँ पे अभी लैक्टोज है ही नहीं और सिर्फ ग्लूकोज है यहाँ पर, तो आपने कहा कि लैक्टोज के डाइजेशन के लिए इन प्रोटीन की जो फॉर्मेशन हो रही है वो नेसेसरी नहीं है। जब नेसेसरी नहीं है तो क्या होता है, देखो, जब नेसेसरी नहीं है तो एक और जीन हमने बात की है, और इस जीन का नाम है आई जीन। ठीक है, इस जीन का नाम है यहाँ पे आई जीन। ये जो यहाँ पे रिलीज करेगा, जो प्रोटीन करेगा, उसको हम कहते हैं इनहिबिटर, इनहिबिटर। ठीक है, ये इनहिबिटर जाएगा और इसके, ठीक है, ये इनहिबिटर है, यहाँ तक की बात क्लियर है। ठीक है, ये क्या है, इनहिबिटर है। ठीक है, इनहिबिटर होगा। अब ये इनहिबिटर जाएगा, और ये जो बीच वाला पोर्शन हमने छोड़ा है, कौन सा, ये वाला,
इसका नाम है ऑपरेटर। इसका नाम क्या है यहाँ पे, इसका नाम है ऑपरेटर। तो ये इनिबिटर जाएगा और ऑपरेटर पे लग जाएगा, ये ऑपरेटर पे लगता है और यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, पॉलीमरेज होगा, यहाँ पे पॉलीमरेज आएगा। देखो ये तो प्रमोटर रीजन है और यहाँ पे क्या जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही यहाँ पे प्रमोटर सीक्वेंस पे एंटर होता है तो यहाँ पर आरएनए की सिंथेसिस करता है, तभी तो आरएनए बना है। लेकिन हमने कहा अगर यहाँ पे लैक्टोज है ही नहीं, सिर्फ ग्लूकोज है, तो इनके फॉर्मेशन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस केस में क्या होगा, ये जो आई जीन है ये क्या करेगा, यहाँ पे इनिबिटर को रिलीज करेगा, इनिबिटर जाएगा और यहाँ पर कहाँ पे, ऑपरेटर वाला रीजन क्या है, जीन और जो प्रमोटर के बीच में वो ऑपरेटर रीजन है, ये ऑपरेटर रीजन पे लग जाएगा एज अ इनिबिटर। ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को इनिबिट करेगा, रोकेगा। ठीक है, जब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी रुक जाएगी तो यहाँ पे इस आरएनए का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये प्रोटीन नहीं बनेगी। ठीक है, ये तो है किस केस में, जब यहाँ पे ग्लूकोज है। अब यहाँ पर आगे है क्या, लैक्टोज आ गया है। अब लैक्टोज आ गया तो इसकी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डाइजेशन के लिए ये तीनों जो आपके प्रोटीन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस केस में होता क्या है कि देखो, हल्के हल्के जो आपने का परमिएज है, जो गैलेक्टोसाइडेज है, वो हल्की हल्की मात्रा में, बहुत कम मात्रा में बनता है। अब परमिएज का काम है लैक्टोज को एंट्री देना, ठीक है, जो मेम्ब्रेन है उसे परमिएबल बनाना फॉर लैक्टोज। तो अब क्योंकि परमिएबल की हल्की हल्की मात्रा प्रेजेंट है तो इसमें हल्की बहुत कम मात्रा में जो यहाँ पे लैक्टोज है उसकी यहाँ पे क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है। समझे, हमने कहा कि वैसे तो यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ पर क्या होता है, जो परमिएज है उसका फॉर्मेशन होता है। और परमिएज क्या करता है, हल्की मात्रा में जो लैक्टोज है उसकी एंट्री को यहाँ पे क्या बनाता है, पॉसिबल बनाता है। ठीक है, अब ये जो लैक्टोज है ये जो लैक्टोज है ये कन्वर्ट होता है एलोलैक्टोज में, एलोलैक्टोज में। और ये एलोलैक्टोज में जब कन्वर्ट होता है तो ये इनिबिटर की जो एक्टिविटी है उसे रोकता है। कैसे, आपने कहा कि यहाँ से जो ऑपरेटर वाला रीजन था, एलोलैक्टोज क्या करेगा, ऑपरेटर वाले रीजन से यहाँ पे जो इनिबिटर है उसे रिमूव कर देगा। जैसे इनिबिटर रिमूव होगा, आपने कहा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, यहाँ पर अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करेगा। इससे क्या होगा, आपने कहा यहाँ पे एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा तो ये जो प्रोटीन है इन प्रोटीन का सिंथेसिस होती है। एंड अब जो लैक्टोज है वो अधिक मात्रा में सेल के अंदर आता है और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तेजी से क्या होता है, यहाँ पर जो प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस होती है। तो ये आपका आता है जीन एक्सप्रेशन। अभी तक जो जीन है वो कैसा था, चुप था। ये वाला जो जीन है, ये वाला जो जीन है अभी तक कैसा था, चुप था, क्योंकि अभी तक उसकी नीड नहीं थी। ठीक है, अच्छा इनका नाम भी है Z, Y और A, याद रखना। अब जब आपने का नीड आई तो अब क्या होगा, जो जीन एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इनिशिएट किया गया है जीन एक्सप्रेशन को, तो ये होता है जीन एक्सप्रेशन। अच्छा, लैप ऑपेरॉन क्या होता है, सबसे पहले ओपेरॉन समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो है ओपेरॉन। ठीक है, और लैप ऑपेरॉन का मतलब होता है कि वो ओपेरॉन जो हमेशा बंद रहते हैं, सिर्फ नीड के टाइम पे, आवश्यकता के टाइम पे ही क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन को करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है, लैक ऑपेरॉन और जीन एक्सप्रेशन हो गया है। चलो, यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई है, चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है। आपको चैप्टर अच्छे से समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और चैप्टर की यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।